कहाँ जाने का ख्वाब देख लिया? सऊदी अरेबिया जाना था। सऊदी अरेबिया के लिए जो ना अप्लाई किया था। कितने फंड लिए? 12 लाख रुपये। हाय 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 हाय, क्या करना था? बस रिज़्क ही कमाना था सर, घर वालों का सपोर्ट करनी थी। घर वालों को सपोर्ट करनी थी। 12 लाख रुपया कहाँ से लिया था? मैं ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? कुछ वो सेल किया और कुछ बस इस तरह से कर करवा के मिसेस का फंसाए कहाँ पे? गोल्ड था। ये एक एजेंसी है टेक्निकल ट्रेड सेंटर के नेम से अवान। मुझे दिखाई दे। ये सर टेक्निकल ट्रेड सेंटर, जी, कारीगर ट्रेड ये टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा जी। तो यहाँ पे अप्लाई किया था वीज़ा, तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले अप्लाई किया था। तो इन्होंने फिंगरप्रिंट भी करवाए, हमारे मेडिकल भी करवाया हुआ है और ई नंबर भी हमें इशू किया। ई नंबर ना अंदाज तुझे पैसे किवें देने सी? तो वो फिर इस ना पे हमने सारे दिया उन्होंने, बल्कि हमें इवन के स्लिप भी उसके दी, हमें पेमेंट के स्लिप भी दी है और बैंक अकाउंट नंबर भी हमारे पास अवेल है। आपको क्या इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप धोखे में जा रहे हैं आगे आगे? जब हर चीज़ हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं चेक, तो वो सही शो हो रही है, सही आ रहा है, तो वो फिर हम एक कैसे नंबर के सिवा ऑनलाइन कुछ भी शो नहीं होगा। जी। तो एक मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी काफ़ी सारे। कितने विक्टिम्स हैं इस कंपनी के? तकरीबन विक्टिम तो तकरीबन ये 3 से 4 लोग जो मेन हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो सारे 250 से 300 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। 300 लोग विक्टिम जी, हैं? विक्टिम है। अच्छा सर, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? जी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे सारे पैसे, और कुछ बाई हैंड भी दिए थे, उसकी स्लिप इन्होंने दी है। वो भी हैं। और ये पैसे जो ना मैंने अपनी वाइफ का गोल्ड कुछ सेल करके, तो वो रिक्शा बेचा अपना, बीवी का सोना बेचा, जी, और जहाँ से हो सकता था जी पॉसिबल वो किया, और इवेंचुअली ये लेकर निकल गए ऐसी। और अच्छा, मैंने इनका जो नाम पढ़ा है, मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाइएगा जिसमें इनका है जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट था आपके पास। ये देखें जी, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। अब आप देखें जी, लूटने वालों की कारस्तानी। ये करते क्या है कि ये हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो आसानी से इनके शिकंजे में फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने बैरून मुल्क जाना है तो आपका बैरून मुल्क खासतौर पे सऊदी अरब वगैरह, तो आप 15, 16, 18 लाख रुपया लग जाता है। तो ये गालिबन 3-4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की कहानी सुनाते हैं जो अमूमी तौर पर लोगों के साथ हुआ है। इनका तो खैर 12 लाख रुपया गया है। और आम आदमी कच्चे धागे से खिंचा चलाता है। क्यों? क्योंकि उसको रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आने लगते हैं। वो अपने आप को अर्ज़ मुकद्दस पर महसूस करने लगता है। वो ये समझने लगता है कि बस मेरी तो कट गई, मेरी तो मुश्किल वक्त कट गया। अब जैसे इन्होंने अपनी बीवी का सोना बेचा है, ईमानदारी से बताएं, अगर आपके उस वक्त जब आपको सब कुछ अच्छा होता नजर आ रहा था, हमारी भाभी और आपकी अहली आपको इनकार करती सोना बेचने के लिए, तो इख्तलाफ पैदा हो जाना था या नहीं होना था? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने मेरी सपोर्ट की। उन्होंने कहा आप हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, और इवेंचुअली सब कुछ हाथ से गया। ऐसी है। अभी आप FIA गए हैं? जी बिल्कुल, FIA में जाके हमने एप्लीकेशन दिया वहाँ पे। आपका भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बिल्कुल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको किसने बताया कि सऊदी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है? ये सऊदीया की नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी अपनी एजेंसी का है, आपके साथ जो सऊदीया का कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो एयरपोर्ट पे आपको फाइल में लगा होगा, आपको मिल जाएगा। ये तो पेमेंट से पहले का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हमें पता ही नहीं था। बहरहाल जी, कम तालीम याफ्ता कह लें या आगाही की कमी का मामला कह लें, वी यूज्ड टू फेस दिस। सर, अभी FIA गए, FIA वाले क्या कहते हैं? FIA में मेरी 3 तारीख से एप्लीकेशन गई हुई है, उस पर कोई नो रिस्पॉन्स, कोई FIR नहीं काटी गई। जब जाता हूँ तो वो कहते हैं जी आप हमें तंग ना करें, बार बार आके SHO साहब हैं। तो मैं 2-3 बार चक्कर लगा चुका हूँ। SHO FIA दे कोल जाओ तो कहते हैं तंग होने से। वो SHO मोहम्मद अली साहब ने मुझे ये बोला, उनके अल्फाज हैं ये, क्या आप हमें बार बार तंग कर रहे हैं। मैं कहा सर मैं परेशान तो आपके पास आता हूँ, मैं आपको तंग करने के लिए नहीं आता, मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए आपके पास आता हूँ। उन्होंने कहा जी ऐसे करोगे तो मैंने कहा सर मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं आता, लेकिन आप मुझे कोई इसका रिस्पॉन्स दे दें, बस कुछ ना कुछ। उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये फरार कैसे हुई? इस कंपनी ने आपके साथ मामला तय किए, फिर आपको कब पता चला कि ये पतली गली से हो रही है? जब हम गए, इन्होंने कहा मंडे का दिन था 2 तारीख, इन्होंने कहा जी आपको वीज़े आप वसूल कर लीजिएगा मंडे को आके। मंडे को जब हम गए हैं तो सारे नंबर बंद है, ऑफिस लॉक है, कोई भी नहीं आया हुआ, कोई स्टाफ में से 1% भी नहीं आया हुआ, और नंबर सारे बंद है। हमने नंबर सारे ट्राई किए हैं, लेकिन कोई भी, फिर 1 हफ्ते का जाना, 1 हफ्ते बाद जाके इनका कोई नंबर ऑन हुआ है, वो भी 1-2 मिनट के लिए ऑन करते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं बस। फिर हमारे ही कुछ लड़कों को कॉल करके कहते हैं आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना डॉक्यूमेंट ले सकते हो, ना पैसे, आप जहाँ मर्जी चले जाएँ। 50 कोई ग्रुप बने पे हैं। मैं आपको FIA के भाइयों को बताना चाहूँगा, पिछले कुछ अरसे में 50, 60, 70 ग्रुप्स बन गए हैं
मुतासरीन फलां, मुतासरीन फलां, मुतासरीन फलां, मुतासरीन फलां, कोई हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासरीन, कोई बाहर जाने वाले ठगों और नौसरबाजों के मुतासरीन, और ये तमाम केसेस आपके पास पड़े हुए हैं। और कमो बेश थोड़े बहुत अल्फाज के फ़र्क के साथ यही इतला आ रही है कि आपकी जानिब से हमेशा गर्म आवाज़ मिल रही है। मैं भाई अस्सलाम वालेकुम, ये किसका है जी? ये रख लें, फिर पता नहीं किस काम आएगा, कश्ती शश्ती बनाने काम आएगा। सर ये हमने भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बखिदमत जनाब वज़ीर दाखिला साहब पंजाब, दरख्वास्त बराए कार्रवाई कानूनी खिलाफ जालसाज व फ्रॉड। अच्छा जी, जी सर। क्या बना? सर वो ये अपना फेसबुक पे ऐड देखा था, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख सऊदी बताया, अरब भेजने का। सऊदी अरब भेजने का, ठीक है ना। तो सब भाइयों ने देखा है, जब देख के अपना उन्होंने यानी कि मेरा अपना टेक्नीशियन था ऑटो इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है ना, तो शिरका बताया, कंपनी बताई थी शिरका अल-फहद। अच्छा, शिरका अल-फहद कंपनी शिरका में अल-फहद आपने कंपनी। जाना था ऑटो इलेक्ट्रिशियन के तौर पे? जी जी सर। ठीक है, करते क्या थे यहाँ पे? ये जरा ऑटो रिक्शा सर चलाता हूँ, रिक्शा चलाते थे? ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। और आपने क्या चीज पंजाबी के अंदर की फूकिया? सर वही देखा था कि अपना जो बच्चे रिजक कमा लेंगे थे, यानी कि अपना कारोबार। कितना पैसा फंसाया? सर अपना 2 लाख रुपए। ये 2 लाख कहाँ से आया था? ये सारी यही अपना कुछ चीज़ें वगैरह बेच के सब कुछ करके फिर किया था। ओए, ओए, ओए। किस तारीख को इनके साथ आप फंसे थे? सर ये मैं तो अपना 11वें महीने के 28 तारीख को यानी कि अपना मेरा अपना डॉक्यूमेंट रखा अपना। किसी ना कोई सलाह मशवरा नहीं किया? सर सलाह मशवरा बस यही बंदा जो सोचता कि अपना बच्चे में से रिजक अपना कोई कमान जावांगे तो कुछ करांगे, तो असल मसला है साढ़े पासपोर्ट ID कार्ड हर चीज़ उन्होंने को असल वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, ये जितने लोग खड़े हैं ये कुछ भी नहीं है, ये अशर अशीर भी नहीं है। 200-250 बंदा कह रहे हैं पासपोर्ट ले गए, शनाख्ती कार्ड ले गए, ड्राइविंग लाइसेंस ले गए, पैसा ले गए, और क्या क्या ले गए भाई? FRCs और मेडिकल भी करा लिया। मेडिकल भी करवाया, ई नंबर भी आ गया, ये देखेंगे। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। ये सिर्फ कश्ती बनाने के काम आएगा मेरे भाई, मुझे माफ करना। मैं छोटे होते कश्ती बना के पानी पे चलाते थे ना। ये इतने बदबख्त लोग हैं, ये इतने बदबख्त लोग हैं। कितने पैसे फंसाए हैं? 3,25,000 सर। 3,25,000 रुपया। कितने सऊदी अरब चले? जी सर, सऊदी अरब के लिए जाना। करते क्या हो? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ये कंपनी का कहाँ से पता चला था? ये ऐड देखा था फेसबुक पे, तो फिर इधर आ गए। 3 लाख कहाँ से दिया था? मेरे पास गाड़ी थी कैरी डब्बा, वो सेल किया मैंने। कितने में बेचा था? 4.5 में बेचा था। 1.5 लाख रुपया रख लिया और 3 लाख इन्हें दे दिया। जी। मेडिकल वगैरह करवा लिया था? मेडिकल करवाया, 25,000 मेडिकल की फीस थी, और फिंगरप्रिंट करा गए, कोई तकरीबन 3.5 के पास पड़ गया। कितने दिन इनके पास फंसे रहे भाई? तकरीबन कोई 1 माह। और उसको पता चला चले गए? जी, हफ्ते वाले दिन गए, इन्होंने कहा जी पीर वाले दिन आ जाए, आपका वीज़ा रेडी होगा। ये सब लोग मिले कैसे आपस में? मैं भी लुटे आया, तुझे भी लुटे, आजी साहब भी लुटे गए भाई। हम ना मुलाकात कैसे? ऐसा आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग उधर इकट्ठे होते रहे। हाँ। अभी कल भी 3-4 लोग उधर आए थे, उनको पता ही नहीं था, 10 दिन हो गए वो फरार हो गए। ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीस अब्बासी। अनीस अब्बासी साहब कहाँ से हैं? मैं ये लाहौर शाह जमाल से। शाह जमाल से। जी। तो अब्बासी साहब कितने पैसे फंसा लिए? अब मेरा तकरीबन 2.5 लाख रुपया लग गया है। सऊदी अरब जाना था? हाँ जी, मस्जिद क्लीनर का वीज़ा था, उसके लिए इन्होंने कहा था कि आप जो है ना इस फील्ड में चले जाएं, तो आपके लिए ये मौजू है। आप तो बड़े खुश होंगे सजदों में पढ़ के, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि होंगे। जी चलें, वहाँ खिदमत का भी मौका मिलेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए भी बंदा कुछ ना कुछ भेजता रहेगा। तो लेकिन ये है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी नौसरबाजी की है। सऊदी अरब जाना चाहते थे, मस्जिद की सफाई का वीजा था, और हाथ से पैसे देकर फंस गए। जी। कंपनी और भाग गई। टोटली मैंने उधार लिए हैं लोगों से। और उधार वाले तो पीछे होंगे। हाँ जी, उनसे मैंने 3 माह का टाइम लिया हुआ है। हाँ। अब उन्होंने तो ये नहीं देखना कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने तो 3 माह के बाद कहना कि हमारी पेमेंट हमें वापस करें। किस किस नाम के बंदे को जानते हैं इस कंपनी में? ये 5-6 नाम है, वो सारे हमारे पास लिखे हुए। आप मिले इनसे? उस्मान। हाँ जी, मैं जाता रहा हूँ। जब आप गए तो ये कहानी क्या सुनाते थे? यही वो वीज़े के वो दिखाते थे सारे डॉक्यूमेंट के, भाई ये वीज़ा है और ये फ़लाँ वीज़ा है, इसकी इतने अखराजात हैं, इसका इतना ख़र्चा है, तो आप जो है ना आपकी क्योंकि फील्ड ये है तो आप मस्जिद क्लीनर में जाएं, तो यहाँ आपको जो है ना आगे एडवांटेज भी मिल जाएगा, आपको मतलब आगे क्वालिफिकेशन भी है आपकी। तो आप ये क्यों फंसे हैं? उन्होंने कहा 3 लाख रुपए मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा, बाल बच्चों का भी कुछ कर लांगा, हिंग लगे ना फटकड़ी ते रंग चोखा।